but yet they're rooted to the past. That's very important here. So that which comes. So you cannot say that just without getting the real. So suppose you don't do good field work and you do not get data, you come up and telling many Valmiki youth were found visiting the temples. They were in Jagrans. Newspaper भी बता देता है ये तुमको फील्ड वर्क से क्या मिला है. So that is why the narratives are very important. Narrative ऐसा होना चाहिए जो अखबार से नहीं पता चल सकता. It's a very good index. That's a litmus test for narratives. कि ये cooked up narratives है या real narratives है. Next. I think, yeah, so this is where I was talking about a sample narrative analysis where I just told that these are the EMIC codes. अब एटिक कोड्स हम कैसे डेवलप करते हैं इसके लिए मैं एक और प्रोजेक्ट पे लेके जाऊंगा सो दैट मे बी यू कैन रिलेट विद अनदर एग्जांपल. मैंने एक और प्रोजेक्ट आफ्टर माय पीएचडी आई डिड वाज वी वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट वेयर we were looking at how has how have tribal communities reacted to joint forest management in Jharkhand, that whether they are okay about it. ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप्स में उसी को लेके एक ही चीज को लेके क्या उत्सुकता है या डिफरेंस है, व्हाट इज द आइडिया. तो मैंने ओबियसली एक पर्पसिव सैंपल था झारखंड हजारीबाग, उसमें दो ब्लॉक्स हमने लिए डिस्ट्रिक्ट के, एक है करमाली एंड सोंधवा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल का रेशियो सही था उसमें. एंड देयर वाज अ ट्राइबल नॉन ट्राइबल डिवाइड. ये हमारे लिए जो काम है वो थर्ड एंड दिस इट इज ऑल अबाउट दिस कोडिंग एंड द इंटरमीडिएट वन दैट इज लेटर. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस narratives आर अ पार्ट ऑफ द लार्जर गेम वेयर. सो तो पहला दो जो मैंने किया है purposive sampling a data, it tells us how to do a case study, and the next three are about how to do the narratives. So you have to do a line by line coding, phrases and keywords. देन देर इज इंटरमीडिएट कोड. जब इंटरमीडिएट कोड कहते हैं तो कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट्स उनके होते हैं, ये उनका इलाका है ये हमारा इलाका है. नहीं, ये इलाका तो अलग हो गया पर हम इस बाउंड्री को नहीं मानते हैं ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट मे नॉट बी दैट द फॉरेस्ट इज सो ऑन एंड सो फोर्थ थिंग्स वर हैपनिंग. नाउ फॉर आई शो यू दैट हाउ वी डिड द कोडिंग. दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन. नाउ यू कैन सी दिस. आई होप दिस वाज अ फुल स्क्रीन. I can you see the screen here? I don't know whether it's visible. विजिबल ना. ओके, सो यू सी मैंने फॉरगेट द ये जो राइट हैंड साइड में वो जो मैंने लिखे हैं वो बेसिकली अलग अलग मेरे स्टेक होल्डर्स का ग्रुप था. तो मैंने वो बनाया कि एक, तो बाई तरफ मैंने सपोज ए है, नेचर ऑफ कम्युनिटी कैसा था ना, ट्रेडिशनल. कैसे पता चला ना, गांव सभा के लिए उनका उत्सुकता था. ये मुझे कहां से पता चलता है ना, एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है. एक डॉक्यूमेंट या अलग अलग सोर्सेस है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कुछ स्टेक होल्डर्स के हैं, वो मेरे कोड के लिए, इट्स नॉट फॉर यू. सो देन आई स्टार्ट सीइंग कि कहां पे कौन सा चीज मुझे मिलता है. सो in a way left hand side is the entire coding. The main heading is the etic code and the bits are the MX. So 2 is the ethic code, nature of organization, and the bits are गांव सभा, committee, cooperative. This is the M. तो उनकी बातचीत में वो किसको ज्यादा प्राथमिकता देते थे, किसके बारे में बोल रहे हैं. नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट. पावर डायनेमिक्स में बोलता हूँ, दिस इज द एथिक कोड. बट इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद इन फॉरेस्ट कम्युनिटी है, इस तरह की ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये वाली वर्ड अगर उनके किसी डॉक्यूमेंट में मुझे मिला तो ये भी होता है. तो आप एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो कंटेंट एनालिसिस से भी जो निकलता है और नैरेटिव एनालिसिस से भी जो निकलता है, ट्रांसक्रिप्ट से, प्राइमरी डेटा से जो निकलता है, किसी के रूल बुक, कोई पंचायत का कोई घटना हुआ, सपोज कोई पत्रिका वत्रिका आपको वहां मिलता है रियल, ये तो वहां से भी अगर कुछ मिलता है तो दो सबको मिला के आप फाइनल एक टेबल बनाएंगे कि कौन से कोड, उसी के बाद से आप आर्ग्यू कर सकते हैं. देन दैट थीम्स एमर्ज. ये करने के बाद यहां से फिर आर्टिकल शुरू होना चाहिए. हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम आर्टिकल पहले शुरू कर देते, ये सब बाद में करते हैं. And that is why it starts cooking up. So the moment you end here and you start your article, automatically things will answer themselves. मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये एविडेंस मिला था, क्योंकि आपको पहले एविडेंस मिला and then you have gone for the for the whatever, how do I put it, you took an evidence, and then for whatever conclusion you are drawing, it is based on the evidence. It is not that you have pre-decided the theorem and you're fixing the data to it, which happens generally, and then we write narrative for the sake of it. So yeah, that's all that I had to tell about the case study and narrative analysis. Now I'll be more than happy if there are some questions. पार्टिसिपेंट्स, अगर आप में से किसी के कोई सवाल हो तो पूछें जरूर.
Sir, Can you yes, explain us? Good afternoon, sir. Can you Yeah, explain the Anita. words? An, Yes, yes, yeah, Anita, Anita Sushila. yeah, Anita. Can you explain the words? Ethnic and ethnic is the perspective case. your Yeah, mic that's is breaking. Can you write the question on the chat box, maybe? I can then see that if it is. I'm really. I can. Please type the key in the question. I can then see that. Okay, no problem. Please can. Maybe in the meantime, somebody else can ask the question. Was it about something? What is emic and what is ethics? Something of that sort. I don't know. Just एक सर क्वेरी ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर हमें कोडिंग में कर जाना है और हमें कोड डेवलप करना है तो एक नॉन एकेडमिक वोकैब होते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं या डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं जैसे फिक्शन पढ़ रहे हैं या कोई कोई भी चीज़ इस तरह की कंज्यूम करते हैं, तब हमारे पास एक वोकैब डेवलप होती है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं और समझ रहे हैं, हमारा पूरा कॉग्निशन उस पर वर्क करता है। लेकिन जब हम उसको कोडिंग में जाते हैं जैसे आपने एक चार्ट शो किया तो उसके लिए तो एकेडमिक वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी होगा, विदाउट उसके तो कोई कर नहीं सकता। तो फिर ये एकेडमिक वोकैब कैसे, इसका क्या कनेक्शन होगा? जो हमने वहां किया था ना, वहां पे एपिक कोड था, फिर एटिक कोड 1 था, फिर एटिक कोड 2 था। राइट। सो आपने जो बात कही, एकेडमिक वोकैब की बात तभी आती है जब हम एटिक कोड 2 पे जाते हैं। एटिक कोड ओके। 1 तक तो हम नॉर्मल चीजें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेनी टाइम्स वी यूज आवर डेटा फॉर राइटिंग फॉर पॉपुलर फोरम्स विच वी राइट। हमेशा लोग एकेडमिक आर्टिकल्स के लिए नहीं लिखते, इट्स वेरी बोरिंग रादर टू राइट। सो आप क्या कीजिएगा उस केस में, एटिक कोड 1 तक ही रह जाइए। एटिक कोड 2 की जहां बात आती है तब वो लार्जर क्वेश्चंस, लार्जर वर्ड्स की बात आएगी। तो नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल इस केस में, इफ कैन आई गिव दिस एग्जाम्पल, if you, yeah. So, for example, like when I was doing this, I think this JFM is good. JFM वाला मुझे अभी हाल ही में प्रोजेक्ट हुआ है। Now, what happens is that हम they say that we always go to the nearby city because वहाँ सिनेमा देखने को मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, कुछ काम करते हैं, यहाँ पे खेती हमेशा नहीं होती है। They have been telling it. Now, when I write the etic code, it is lure of urban city, lure of the city, which is lure of city. लेकिन एटिक में क्या हो जाता है, displaced modernization goals. You don't have to get into that in the etic code. It's a lure of the city. He displaced modernization clothes. But you don't have to get into that level. So, but the problem is that if you write lure of the city and you send it to a journal article, it doesn't digest well. They don't like it. They said, "Oh, it's so obvious." But actually, they say the obvious. No one writes any rocket science and social science. All of us write the obvious. You cannot get something more. So there, you should have that. I would say that uh, the moment you do those, go lure of the year, and then the next और एक बात होता है जो एकेडमिक राइटिंग में, सपोज ये मैंने जो अभी नैरेटिव दिया, एक हुआ दे वांट टू गो टू द लूअर ऑफ द सिटी मैंने लिखा, उसके बाद था लॉस ऑफ होप इन फार्म्स, मतलब कि यहाँ पे खेती नहीं चल रही है, सो लॉस ऑफ होप। तो वहां पे हम जो लिखते, रादर देन सेइंग दैट इट इज मिसप्लेस्ड मॉडर्निटी, हम ये कहेंगे दैट नेगोशिएटिंग मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, या हम कह सकते हैं दैट वैक्यूम ऑफ इंडिजिनाइटी, वैक्यूम ऑफ इंडिजिनस गुड्स। तो ये सब बात की बात है। पहले आप लोअर ऑफ द ये, तो वो 2 लेवल पे होता है, तो फोरम देख के आप अपने वर्ड, तो वरना एटिक, अगर आप जान रहे हैं कि आप एक पॉपुलर फोरम के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे रियली देयर आर नो मैजिक फॉर्मूलाज फॉर इट, बट द ओनली वर्ड इज दैट इन द 1-to-1 मैपिंग, इन द सेकेंड केस यू कनेक्ट द कोड्स और एक नया कोड आप डेवलप करते, तो 1-to-1 हो, फिर 3-4 को मिला के एक एक थ्रेड बनेगा, जो कि पहले वाले में नहीं होता है। हम वो एटिक तब, तो हर शब्द का एटिक कोड नहीं मिलेगा, हर शब्द का एटिक 1 मिलेगा, फिर उसको ग्रुप किया जाएगा, वो ग्रुपिंग हमें एटिक कोड 2 देता है।
तो एथिक कोड 2 मुझे लगता है जर्नल आर्टिकल्स में यूज किया जाता है, और उसको भी माइंड यू आप सब हेडिंग में दे सकते हैं। फिर रिव्यूअर खुद पूछेगा इसका मतलब क्या था, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो खुद ही पूछेगा आपको कि कैन यू एलैबोरेट, इट इज जस्ट यू आर मेकिंग लाउड क्लेम्स, इट डजंट गो एनीवेयर, हाउ डू यू एविडेंस इट, तो आपको बारीकी से उसको, सो एवरी टाइम यू राइट एन आर्टिकल देयर शुड बी गुड बैलेंस बिटवीन big words, explanation, big word, don't, we have this verbal diarrhea to start putting all the big words, sara English. I also had it, that problem even I have faced, so we try to put all the literary words together, then that spoils the that, because mind you at the end of the day it is a scientific document which is about इम्प्रॉम्प्टू वर्बल रिपोर्टिंग। पर आप फिर मुझे ये पूछेंगे फिर जर्नलिस्टिक राइटिंग और इस राइटिंग में क्या डिफरेंस है, then it becomes journalistic writing. There is a small difference between that the journalist does not have the time to cover it for 5 years. वो जिसको कवर करेगा, आज ये स्टोरी बीट कवर कर रहा है, कल दूसरा बीट कवर करेगा, ही हैव टू हॉप एंड ऑफ। वो इतना कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस इतना करने का उसके पास समय नहीं है, आपके पास है। आप अपना, मैं अपना पूरा जीवन 3 साल वाल्मीकि में स्टडी किया, ए जर्नलिस्ट कैन नॉट स्टडी वाल्मीकि फॉर 3 years बिकॉज वी हैव दैट लग्जरी। सो देयर ये जो बैकग्राउंड पैडिंग है ये हम दे सकते हैं, लेकिन जर्नलिस्टिक राइटिंग समटाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउएवर इज बिकॉज वो आपको फील्ड के बारे में बता देता है कि फील्ड मिलेगा कहाँ तुमको। इसलिए जर्नलिस्टिक राइटिंग्स आर नॉट नॉनसेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव फाउंड इट, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं फील्ड साइड चूज कर रहा था तो लोकल दिल्ली